चलिए फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ ग्रुप के टॉप 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन, पांचों के पांचों एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आने ही वाले हैं। जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं इसमें पांचों क्वेश्चन में से कम 2 क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। और आप देखने के बाद पता भी कर लेंगे कि लग भी जाएगा कि हाँ यही क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी एग्जाम में आए हुए। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देखिए फटाफट इन्हें करते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, एक ग्रुप दे रखा 1379 का। इस ग्रुप में क्या है, अंडर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 है। ये जो ग्रुप है ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 के रेस्पेक्ट में है और हमें निकालना 3 मल्टीपल 7 का इनवर्स। और यहाँ 10 शो कर रहा है कि मॉडुलो लगा हुआ है। 10 यहाँ पे मॉडुलो को शो कर रहा है कि 10 यहाँ पे मॉडुलो है। और किसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन करना, मल्टीपल के रेस्पेक्ट में करना है और इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। मॉडुलो आप समझते ही हैं, अगर मॉडुलो 10 है तो कहीं 10 नहीं लिखेंगे, मॉडुलो 9 है तो 9 नहीं लिखेंगे, 8 है तो 8 नहीं लिखते, उससे कम ही कम लिखते हैं वैल्यू। तो मॉडुलो है 10 और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए करेंगे कैसे, हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कोई वैल्यू निकल के आएगी। देखिए पहले हमें क्या करना है, 7 का इनवर्स निकालना है, फिर उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 से करनी है। जो वैल्यू निकल के आएगी उसका क्या करेंगे, फिर इनवर्स निकालेंगे। देखने से लग रहा है कितना मुश्किल है और करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस मॉडुलो समझ लीजिए। मॉडुलो 10 का मतलब है 10 नहीं लिखना, मल्टीपल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन करना है। मल्टीपल के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है 1, सेट में होनी चाहिए, लेकिन 1 है और सेट में भी है। एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है 0 बट सेट में होनी चाहिए। फिलहाल तो क्वेश्चन मल्टीपल के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूं, इतना आसान है। क्वेश्चन ये है कि 3 मल्टीपल मॉडुलो 10, ये मॉडुलो 10 को शो कर रहा है और 7 का है इनवर्स और इस पूरे का भी निकालना है इनवर्स। सबसे पहले हमें 7 का इनवर्स चाहिए। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, देखिए एक प्रॉपर्टी चारों याद होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, ए ऑपरेशन बी का होना चाहिए, सेट में होना चाहिए। और दूसरी होती है एसोसिएटिव, का क्या होती है, एसोसिएटिव, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी आनी चाहिए। और तीसरी होती है क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितनी होती है, एक एलिमेंट का आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो एलिमेंट आता है। चाहे इसे ऐसे लिख लीजिए, चाहे ई इंटू ए बराबर ए लिख लीजिए। एलिमेंट का आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करते हैं तो एलिमेंट आता है। ये डॉट के रेस्पेक्ट में लिखिए, प्लस के रेस्पेक्ट में भी हो सकती है। और एक होती है इनवर्स प्रॉपर्टी, ये आपको याद होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन इसी से करेंगे। इनवर्स प्रॉपर्टी में एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट का इनवर्स है, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। एलिमेंट है, एलिमेंट का इनवर्स है, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन डॉट है तो डॉट लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे, और एडिशन है तो एडिशन लगा देंगे। कोई सा भी ऑपरेशन है वही लगा देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, मल्टीपल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए मल्टीपल के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है, वो तो ऑलरेडी है। 7 का इनवर्स क्या होगा, किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, एलिमेंट को एलिमेंट के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। तो 7 के इनवर्स को किसके साथ मल्टीपल करूं कि किसी एलिमेंट का इनवर्स, हमें क्या चाहिए, 7 का इनवर्स चाहिए। एलिमेंट को एलिमेंट के इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी। आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो 7 का इनवर्स क्या होगा, 7 का इनवर्स क्या होगा, क्या 1 होगा, 7 1 जा 7 मल्टीप्लाई करेंगे नहीं होगा। 7 3 जा 7, 7 3 जा 21, 3 होगा। 7 का इनवर्स कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 21 आएगा। और मेरे पास मॉडुलो कितना है, मॉडुलो है 10, तो 10 से इससे डिवाइड मारूंगा तो 1 आएगा। और 1 क्या है, आइडेंटिटी। 7 का इनवर्स 3 होगा, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं तो 21 आ रहा है। और 21 मेरे पास मॉडुलो है 10, तो 21 को 21 नहीं लिखूंगा, 10 से डिवाइड मार दूंगा, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखते हैं। रिमाइंडर आया 1 और 1 क्या है, आइडेंटिटी है। और मेरे पास कंडीशन होती है कि एलिमेंट और एलिमेंट के इनवर्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। तो 7 का इनवर्स मेरे पास हुआ 3, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, टाइम मॉडुलो 10 लगा दो, पूरे का निकालना है इनवर्स। अब 3 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 9। अब मुझे 9 का क्या निकालना है, फिर इनवर्स निकालना। 9 का इनवर्स क्या होगा, किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, किसी एलिमेंट का इनवर्स होता है कि उसकी मल्टीप्लाई किससे करूं कि आइडेंटिटी आ जाए।
9 की मल्टीप्लाई किससे करूँ कि आइडेंटिटी आ जाए? 1 से करूँगा नहीं आएगा। 9 के 27 नहीं आएगा। 9 7 63 नहीं आएगा। 9 नाम 81। 9 का इनवर्स 9 होगा, क्योंकि 9 का इनवर्स 9 होगा। क्यों होगा? 9 का इनवर्स 9 इसलिए होगा क्योंकि देखो ये एलिमेंट है और ये क्या है, उस 9 का इनवर्स निकालना है। तो 9 का इनवर्स 9 इसलिए होगा क्योंकि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 9 9 की, तो कितना आएगा? 81 आएगा। और मेरे पास मॉडुलो कितना है? 10 है। 10 से इसे डिवाइड मारूंगा तो 1 आएगा। तो 9 का इनवर्स कितना हुआ? 9 का इनवर्स कितना हुआ? 9 हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी। तो 9 और 9 का इनवर्स भी 9 है, बराबर 1 मिल रहा है। ये है एलिमेंट, इसे मान लो एलिमेंट का इनवर्स, बराबर क्या मिल रहा है? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। अब तो मैं दोबारा सा समझा देता हूँ, कुछ भी नहीं है। 7 का इनवर्स क्या होगा? इनमें से ही होगा। 7 की मल्टीप्लाई किससे करूँ कि आइडेंटिटी आ जाए? आइडेंटिटी है 1। तो 7 की मल्टीप्लाई मैं सीधा सीधा किससे करी है? मैंने 7 की 3 से करी है। 7 3 से 21। 21 में मॉडुलो 10 है, 10 से डिवाइड मारूंगा तो 1 रिमाइंडर आएगा। अब 1 क्या है? मेरे पास आइडेंटिटी है और मुझे आइडेंटिटी लानी थी, इसलिए 7 का इनवर्स 3 हो गया। लिख दिया 3 3 फिर 9 मल्टीप्लाई कर ली। अब 9 का इनवर्स चाहिए। 9 का इनवर्स क्या लूँ जिससे कि 1 आ जाए? 9 ही लिया। 9 9 से 8 कितना हो गया? 81 हो गया। 10 से डिवाइड मारूंगा तो 1 बचेगा। 1 क्या है? आइडेंटिटी है। तो 9 का इनवर्स कितना हुआ? 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Q is a group or all positive rational under the operation defined by इतना A ऑपरेशन B को AB/2 लिख सकते हैं। एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम नहीं दे रखा, ना ही प्लस है ना ही डॉट है, खाली ऑपरेशन ऑपरेशन है। कंडीशन दे रखी है कि AB को इस प्रकार लिख सकते हैं AB/2। आइडेंटिटी निकालनी है। आइडेंटिटी क्या होती है? एलिमेंट का आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो एलिमेंट आता है। और मेरे पास कंडीशन है ये वाली, A ऑपरेशन B को AB/2 लिखते हैं। इसकी जगह ए लिख दीजिए, इसकी जगह ई लिख दीजिए, बराबर क्या आएगा जरा आप खुद बताइए। ए को ई के साथ ऑपरेट करूंगा, मेरे पास कंडीशन होती है क्या आता है? ए आता है। तो ए को ई के साथ ऑपरेट करूंगा तो सीधे सीधे ए आएगा। एलिमेंट की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करूंगा तो एलिमेंट आएगा। अब ए ई यह एलिमेंट और ये क्या है? दूसरा एलिमेंट मान लीजिए या आइडेंटिटी मान लीजिए। और ए बी को क्या लिख सकता हूँ? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हाफ करना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लगा देते हैं, बराबर ए से ए कट जाएगा, ई बराबर 2, आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करा तो एलिमेंट आता है, बस ये याद रखना। और ये वाली कंडीशन। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स होने वाला है? कौन सा फॉल्स होने वाला है? देखिए, पहला है इज एन एबेलियन ग्रुप ए बी का स्क्वायर और ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो पक्का सही है, यस ये होता ही है। ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता ही है। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता ही है, क्योंकि मैं ए बी को ए बी लिख सकता हूँ और ए बी को मैं कितना लिख सकता हूँ? बी अलग कर लिया इंटू बी, और बी ए को मैं बी ए को ए बी लिख सकता हूँ एविलियन से, और फिर ए एक साथ लिख लूंगा और बी भी एक साथ लिख लूंगा, तो मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये होता ही है। दूसरी कंडीशन, क्या एबेलियन ग्रुप के लिए ए बी का इनवर्स बराबर है इनवर्स बी इनवर्स होता है? अब ये मुझे चेक, एबेलियन के लिए देखिए ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स और बी इनवर्स होता है, तो ये भी कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। ये कंडीशन होती है, थ्योरम है और कंडीशन भी होती है कि ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स होता है। वैसे मैं कर देता हूँ कि देखिए, ए बी का इनवर्स को आप बाई रिवर्स ला से कितना लिख सकते हैं? बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, बट एबेलियन बोला है तो एबेलियन के लिए ए बी बराबर बी ए होता है, पांचवी प्रॉपर्टी होती है। तो ए बी बराबर बी ए होता है तो ए का इनवर्स बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स ए का इनवर्स होगा, तो बी इनवर्स ए इनवर्स को ए इनवर्स बी इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये भी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। ओके, डी पार्ट क्या है इसका? डी पार्ट क्या है इसका? ए बी सी डी। डी पार्ट क्या है? डी पार्ट मैंने शायद लिखा नहीं, द अदर देन। हाँ, ये है डी पार्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 4, यहां से है डी पार्ट। ये पहले डी पार्ट पढ़ना। इन एन एबेलियन ग्रुप एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स। यस, ये कंडीशन भी करेक्ट है, ये थ्योरम है। एवरी एलिमेंट इट्स ओन इनवर्स इन
ए एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप अगर कोई है तो पिरियोडिक एलिमेंट अपने आप का इनवर्स होता है। पिरियोडिक एलिमेंट अपने आप का इनवर्स होता है कब? जब एबिलियन ग्रुप हो। ये थ्योरम भी है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। पिरियोडिक एलिमेंट अपने आप का इनवर्स होता है। चाहे तो मैं कर देता हूँ, देखिए पिरियोडिक एलिमेंट अपने आप आपका इनवर्स होगा। ए का इनवर्स ए होगा, बी का इनवर्स बी होगा, तो ए बी का इनवर्स बराबर कितना होगा? ए बी होगा। और ए बी का इनवर्स, वैसे ए बी का इनवर्स अब मैं निकालूंगा तो बाई रिवर्स क्लास है, बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकता हूँ, बट बी इनवर्स कितना है? बी है। ए इनवर्स कितना है? ए है। तो ए बी का इनवर्स बराबर कितना आ गया? बी आ गया। और बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? एबिलियन ग्रुप के लिए ए बी लिख सकता हूँ। तो क्या होगा? ए बी बराबर बी ए होगा एबिलियन के लिए। पिरियोडिक एलिमेंट अपने आप का इनवर्स होता है। इस तरीके से इसे कर सकते हैं। अब इसकी छठी कंडीशन गलत है, मैं बताऊंगा, ये भी ठीक है। इन ए ग्रुप, इवन ऑर्डर का एक ग्रुप ले लो। कितने एलिमेंट ले लूँ? 0 1 2 3, चार एलिमेंट होगा तो इवन ऑर्डर का हो गया। इवन ऑर्डर का अगर आपने ग्रुप ले लिया, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी। पिरियोडिक एलिमेंट आइडेंटिटी को छोड़कर अपने आप में इनवर्स होता नहीं होता। आप चेक करके देख लेंगे, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट पिरियोडिक में अपने आप इनवर्स नहीं होता इवन ऑर्डर में। ये आप चेक कर लेंगे, बस ये वाली कंडीशन गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 56। ऑर्डर कितना है? 56 है। और जनरेटर्स निकालने, प्राइम फैक्टर बना लो और 5 निकाल लो। प्राइम फैक्टर बनाओ इसके 8 7 56, 5 निकाल लो 8 और 8 7, इसे निकाल लो 5 2 की घात 3 और ये हो गया 5 7, इसे लिख लो 2 की 3 से 1 कम करो 2 की 2 और इसमें लिख लो 7 की 1 माइनस के 7 की 0, 1 कम कर लो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 और 7 माइनस 1 कितना हो गया? 4 गुणा 6 चौक 24 24। ओके। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी, एक ग्रुप का ऑर्डर 252 है, इसका सब ग्रुप निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालना है। नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टर कर लो, अभी निकालेंगे। 252 के कितने हो गए? 4 4 7 9, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं 2 की 2 7 की 1 3 का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू उठा लेंगे ऊपर से, ठीक है। प्राइम फैक्टर बना लिए और ये वाली वैल्यू उठा ली ऊपर से। तो जो ऊपर जो 2 की 2 आया उसमें 1 जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई ये वाला बनाया इसमें 1 जोड़ देंगे, ये वाला 2 आया फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा? 3 और 2 और 3 3 2 जा 6 3 जा 18। ये आ गया नंबर ऑफ सब ग्रुप। एक ग्रुप जिसका ऑर्डर 252 है, नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे? 18 होंगे। इसे भी कर लेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं, तो कर लेंगे। इतने रहने देते हैं आज। और अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ग्रुप की मैंने डिटेल्स है पूरी एक प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें 8 से 9 वीडियो है। अगर आप डिटेल से ग्रुप पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ आपको डिटेल से अच्छा भी समझ में आ जाएगा। तो आज इतने रहने देते हैं दोस्तों, नमस्कार।